नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इतिहास के क्लास में शैव धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। आज शैव धर्म का ये चौथा क्लास है, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ा था गुप्तोत्तर काल में शैव धर्म के बारे में हर्षवर्धन जी के बारे में बताया था कि हर्षवर्धन जी को की उपाधि महामहेश्वर, परम माहेश्वर के नाम पर उनकी उपाधि मिली हुई थी, ठीक है। हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो बाणभट्ट जी थे और बाणभट्ट ने कहा था कि थानेश्वर में जो मुख्य देवता हैं वो शिव जी हैं, ठीक है। इसी समय ह्वेन-सांग भारत आया था और प्रयाग प्रशस्ति महामोक्ष परिषद में उसने कहा था कि हर्ष जी ने 3 देवताओं के जो है मूर्ति स्थापित की थी, जिसमें जो शिव जी थे, सूर्य थे और बुद्ध जी थे, कि उन्होंने मूर्तियाँ स्थापित की थी। ऐसा किसने कहा था? ह्वेन-सांग, चीनी यात्री था ह्वेन-सांग। हर्षवर्धन के समय में वो भारत आया हुआ था, ठीक है। तो उसने ऐसा कहा था। कामरूप, मैंने कहा था कामरूप को असम, आपका असम है, पहले उसे कामरूप कहा जाता। तो भास्कर वर्मा यहाँ के शासक थे और वो भी जो है शिव धर्म के जो है उपासक थे। और उन्होंने उनके अभिलेखों में जो है ओम नमः शिवाय, उनका जो जितने भी अभिलेख हैं वो ओम नमः शिवाय से उनकी शुरुआत होती है, ठीक है। और वल्लभ के शासक जो मैत्रक थे वो भी जो है शैव धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद बंगाल के शासक शशांक थे, वो भी शैव धर्म के बहुत ही बड़े जो है अनुयायी थे, या फिर वो भी शैव धर्म को मानने वाले थे। यही शशांक हैं, ठीक है, जिनको जो है हर्षवर्धन मारने की कसम खाई हुई थी। उसके बाद इतना आ रहा है, इतना लिख लेते हैं, मतलब लिखे ही होंगे आप, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था, तो वो आखिरी का जो था उसको मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया, ठीक है। आपको देखना होगा तो इससे पिछली वाली वीडियो में पूरा जो है क्लास है, आप आराम से उसे देख सकते हैं। तो हमें अब यहाँ से चलना है कि बंगाल के जो शासक थे शशांक, उनके बाद जो थे उनके बाद में बताते हैं। तो बंगाल में 2 और शासक थे, एक पाल वंश, दूसरा सेन वंश। तो पाल वंश जो है वो बौद्धिस्ट थे सभी लोग, लेकिन उनकी जो अभिलेख थे, उनके अभिलेखों में भी क्या है कि शैव धर्म का जो है कई, मतलब शैव धर्म के जो बारे में लिखा गया है, शैव धर्म की चर्चा उनके अभिलेखों में की गई है। वो बौद्धिस्ट होते हुए भी उनके अभिलेखों में शैव धर्म की चर्चा हुई है। तो समझ सकते हो कि शैव धर्म कितना विकसित रहा होगा, ठीक है। उसके बंगाल के एक शासक थे शैलेंद्र जी, ठीक है। बंगाल के उड़ीसा के शासक थे शैलेंद्र जी, वो भी जो हैं शैव धर्म के अनुयायी थे। तो इसे मिटाते हैं और उनके बारे में भी लिख देते हैं, इसके बाद आगे बताते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के उनके बारे में भी लिख देते हैं, फिर पूरा मिटा के आगे से चलते हैं। उड़ीसा के शासक शैलेंद्र, उस समय जो है उड़ीसा के शासक शैलेंद्र शैव धर्म का उपासक थे। उपासक थे या मानने वाले थे, ठीक है। तो जो मुख्य चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं, जो ज़्यादातर अखबारों में पूछा, मतलब ज़्यादातर पेपरों में पूछा जाता है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी नए हैं, नए मित्र मेरे जुड़े हुए हैं, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है शेयर करते हुए मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी भी बहुत कम लोग ही हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। तो आपको मैं बेहतर से बेहतर क्लास दूंगा। जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं, जितने भी हमारे प्यारे मित्र हैं, जितने भी हमारे रिलेटिव हैं, वो सबसे मैं निवेदन करता हूं कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा खुद पढ़ें और दूसरों के पास भी मेरी वीडियो को शेयर करें, स्टेटस व्हाट्सएप पे लगाएं, इंस्टाग्राम पे लगाएं, ठीक है। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आगे चलते हैं। गुप्तोत्तर काल हो गया, अब हमें और जानना है इसके आगे बारे में। अभी शैव धर्म का विकास ही चल रहा है। आप लोग कमेंट्स भी किया करिए, क्योंकि बहुत ना के बराबर ही कमेंट्स आते हैं। तो मेरे कहने से आप पे कोई जैसे फ़र्क नहीं पड़ता, तो थोड़ा बहुत फ़र्क आपको पड़ना चाहिए, ठीक है। तो दक्षिण भारत में शैव धर्म का विकास हम शुरू करते हैं, ठीक है।
भारत में शैव धर्म का विकास। दक्षिण भारत में शैव धर्म का विकास 3 तरह से होता है, ठीक है, 3 तरह से, ठीक। स्थापत्य कला के द्वारा, स्थापत्य कला के द्वारा, दूसरा जो है शंकराचार्य के द्वारा, और तीसरा हमारा जो है नैनार संतों के द्वारा, नैनार संतों के द्वारा जो है दक्षिण भारत में जो है शैव धर्म का विकास इन 3 तरह से किया जाता है, स्थापत्य कला के द्वारा, ठीक है। तो स्थापत्य कला के द्वारा पहले जान लेते हैं, ठीक है। राजराज प्रथम के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, तो ये लिख लेते हैं। ये चोल वंश के शासक थे, के शासक, अभी मैं इन्हीं के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है। चोल वंश के शासक राजराज प्रथम, राजराज, इन्हीं के बारे में चल रहा है अभी पहला, ठीक है, प्रथम, ठीक है। चोल वंश के शासक राजराज प्रथम जो थे, इनको की उपाधि, इनकी उपाधि थी शिवराज शेखर, इन्हें शिवराज शेखर की उपाधि मिली थी। इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। इनके पुत्र का नाम राजेंद्र था, ठीक है। राजेंद्र ने, मैंने बताया था गंगई था, हाँ, गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर बनवाया था, गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर का निर्माण कराया था, का चोलपुरम के कर लीजिएगा, के मंदिर का निर्माण कराया था। इसी वंश के एक संस्थापक थे, इसी वंश के, चोल वंश के ही, चोल वंश के एक शासक थे, उनका नाम था कुलोतुंग, कुलोतुंग सेकंड, द्वितीय, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने चिदम्बरम मंदिर का नाम सुना है, चिदम्बरम मंदिर जो पहले का था, ठीक है, उसमें विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित थी, लेकिन यही कुलोतुंग सेकंड ने वहाँ से चिदम्बरम मंदिर से भगवान विष्णु की मूर्तियों को समुद्र में फेंकवा दिया था और यहाँ पे भगवान शिव की मूर्तियाँ स्थापित करवाई थी। यहीं पे इसी मंदिर में जो है, चिदम्बरम मंदिर में ही रामानुज जी रहते थे। तो ये जो है फिर रामानुज विष्णु भगवान के परम भक्त थे, तो उन्होंने जो है वहाँ से छोड़ के वो मैसूर चले गए, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो, शासक कुलोतुंग सेकंड, जिन्होंने चिदम्बरम मंदिर में
विष्णु के मूर्तियों को समुद्र में फेंकवा दिया था। और उनकी जगह पे शिव की मूर्तियां स्थापित की थी। स्थापित करवाई, ठीक है। और इसी मंदिर में, चिदंबरम मंदिर में कौन रहता था? रामानुज, ठीक है। वहाँ रामानुज यहाँ से कहाँ चले गए? मैसूर। अगर कोई पूछेगा तो बता देना, ठीक है। तो ये स्थापत्य कला के द्वारा इतना है, तो आप लिख लीजिए। इसके बाद हम नैनार संतों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, ठीक है। हम आगे चलें फिर। ठीक है, मिटाते हैं। स्थापत्य हो गया है, तो स्थापत्य के बाद जो है हम नैनार संतों के द्वारा जो है शैव धर्म का जैसे विकास हुआ उसके बारे में, क्योंकि शंकराचार्य जो है अपने में ही एक आधा घंटा 1 घंटा का क्लास है, ठीक है, शंकराचार्य जी का। तो इसको बाद में पढ़ते हैं। पहले नैनार संतों को थोड़े ज़्यादा नहीं बताना होगा, लेकिन काफ़ी नैनार संत भी हैं, ठीक है। इसके बाद हम शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे। इसे मिटाते हैं, आप लोग रोक के लिख लीजिएगा वीडियो को। और सबसे ज़रूरी चीज़, स्थापत्य कला हो गया है। नैनार संतों को हम ऊपर से लिखते हैं। एक हो गया है, बता दिया है। नैनार संतों के द्वारा, ठीक है, इसे रख दिया जाए। नैनार संतों ने ही दक्षिण भारत में शैव धर्म का एक बहुत बढ़िया से विकास किया है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, नैनार संतों द्वारा दक्षिण भारत में शैव धर्म को एक मजबूत स्थिति प्रदान की। किसने मजबूत स्थिति प्रदान की? नैनार संतों ने, ठीक है, के द्वारा दक्षिण भारत में शैव धर्म को एक मजबूत स्थिति प्रदान की, ठीक है। भागवत पुराण में कहा गया है कि नैनार संतों, भागवत पुराण में कहा गया है कि शैव धर्म का द्रविड़ प्रदेशों में, द्रविड़ मतलब दक्षिण के प्रदेशों में ज़्यादा विकास हुआ है, ठीक है। लिख लीजिएगा, मत करिए। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? द्रविड़ प्रदेशों में। द्रविड़ मीन्स होता है दक्षिण के प्रदेशों में। द्रविड़ क्षेत्र कहिए या द्रविड़ प्रदेश कहिए, ठीक है। क्षेत्र भी लिख दीजिए यहाँ पे, क्षेत्रों में हुआ है, ठीक है। ये भगवत पुराण की बात है। भगवत पुराण में ये कहा गया है कि जो भक्ति का जन्म होता है, जो भक्ति जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? द्रविड़ प्रदेशों से। द्रविड़ प्रदेशों मतलब दक्षिण के प्रदेशों से जो है भक्ति का जो है उद्भव हुआ है, एक तरह से विकास हुआ है, या फिर कहिए जन्म हुआ है, ठीक है। तो ये बात इतना जान गए।
और जिसका पूरा विकास जो दक्षिण का प्रदेश है वहाँ कर्नाटक एक जगह है, कर्नाटक एक राज्य है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और वो महाराष्ट्र तक उसका विकास होता है। ठीक है, और इसका पतन गुजरात, ठीक है, इसका पतन कहाँ होता है? गुजरात में भक्ति का जो है पतन होता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, इसकी शुरुआत कर्नाटक से होती है या कर्नाटक में होती है। ठीक है, जो आगे चलकर महाराष्ट्र तक इसका विकास होता है। विकास हुआ, लेकिन इसका पतन कहाँ हुआ? लेकिन इसका अवनति कहिए या फिर पतन कहिए, कहीं भी अवनत लिखा रहता है तो मान लीजिए वो पतन की बात ही कर रहा है। ठीक है, इसका पतन कहाँ होता है? गुजरात में होता है। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, नाम्बी अंडार नाम्बी, ठीक है, नाम्बी अंडार नाम्नी जो है दक्षिण भारत के महान लोगों में इनकी गिनती होती है। ठीक है, तो नाम्बी अंडार नाम्बी ने अपनी पुस्तक में ये कहा कि नैनार संतों की संख्या जो है 63 है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि ये बताइए कि 63 नैनार संतों की बात किसने की है? ठीक है, क्या कौन सी पुस्तक में की गई है? अभी नाम्बी अंडार नाम्बी की मैं पुस्तक भी बताऊंगा। ठीक है, उसमें जो है इनका जो बात इनकी 63 संतों की गई है, नैनार संतों की। तो लिख लीजिएगा, नाम्बी, नाम बहुत जितना भी बता रहा हूँ सब जरूरी है। ठीक है, नाम्बी अंडार नाम्बी ने नैनारों की संख्या, ठीक है, नैनार संतों की संख्या 63 बताई है। ठीक है, और ये जो नैनार संत हैं ये अपने आप को, ठीक है, शिव का दास या फिर शिव का जो है नौकर अपने आप को कहते हैं। नैनार संत क्या कहते हैं? नैनार संत अपने आप को शिव का दास या नौकर कहा है। नैनार संत क्या कहते हैं अपने आप को? ये शिव का दास कहते हैं या शिव के भक्त कहते हैं या फिर ये अपने आप को उनका नौकर कहते हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत में नौकरों को क्या कहा गया है? भारत में नौकर को अटियार कहा है। क्या कहा है? अटियार, याद रखना। ठीक है, अटियार कहा गया है। और भक्त को क्या कहते हैं? भक्त को टोट्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? टोट्टार। ठीक, टोट्टार कहा गया है। इतना आ रहा है, देख लीजिए, और आ रहा है तो और लिख दे रहे हैं। आ रहा है और आ रहा है। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पे नाम्बी अंडार नाम्बी और वाचगर। ठीक है, इन दोनों लोगों को दक्षिण भारत का वेद व्यास कहा गया है। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिएगा, नाम्बी
अंडार नाम्बी और मणिक वाचगर। किसे? मणिक वाचगर। मणिक वाचगर को दक्षिण भारत का वेद व्यास कहा गया। क्या कहा गया है? वेद व्यास कहा गया है। ठीक है, इतना लिख लीजिए। इसे मिटाते हैं, फिर इनकी नाम्बी अंडर नाम्बी की जो महत्वपूर्ण रचना है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। अगर आ रहा हो तो रचना भी एक आध ठो लिखाई देते हैं। चलिए, रचना आप वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, नाम्बी अंडर नाम्बी की महत्वपूर्ण रचना आप रोकिए वीडियो को और लिख लीजिएगा। हम आप मिटाते हैं। ठीक है, वीडियो को पुश करके आप लिख सकते हैं। कहाँ तक हुआ था? हाँ, इनकी रचनाएं बतानी है ना। हर एक चीज़ आपको बताते जा रहा हूँ, कुछ भी आपका बचेगा नहीं। ठीक है, आपको पूरी जानकारियाँ रहेंगी इस सब चीज़ों की। बताने में आपको मैं कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ, तो आप पढ़ने में भी कोई कमी मत छोड़िएगा। ठीक है, बात समझ गए आप लोग? ठीक है, महत्वपूर्ण रचना लिख दे रहे हैं। महत्वपूर्ण रचना किसकी? नाम्बी अंडार नाम्बी की। नाम्बी अंडार नाम्बी नाम्बी की महत्वपूर्ण रचना। इनकी एक रचना था, रचना का नाम है पेरी पुराणम। ठीक है, पेरी पुराणम, ये किसकी रचना है? नाम्बी अंडार नाम्बी की। जो ये भाषा है, ये भाषा कौन सी है? तो ये भाषा अगर पूछेगा तो तमिल है। ठीक है, इसी में 63 नैनार संतों की बात की गई है। ठीक है, इसी में पेरी पुराण में किसकी बात की गई है? नैनार 63 नैनार संतों की गाथा का वर्णन किया गया है। गाथा का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। वो पूछ सकता है, दो तरह से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला तो ये पूछ सकता है कि पेरी पुराण किसकी रचना है? तो पेरी पुराण नाम्बी अंडार नाम्बी की रचना है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा नैनार संतों की गाथा का वर्णन किस पुराण में किया गया है या किसके द्वारा लिखित पुराण में किया गया है? तो नाम्बी अंडार नाम्बी की एक रचना है पेरी पुराणम। ठीक है, उसमें जो है 63 नैनार संतों की बात की गई है। दूसरा पूछ सकता है पेरी पुराण किस भाषा में रचित है? तो पेरी पुराण भाषा तमिल में रचित है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा तो आप खट से इसका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, तो पेरी पुराणम हो गई। दूसरी इनकी रचना महत्वपूर्ण है तिरुमुरई। ठीक है, दूसरी है तिरुमुरई। और तिरुमुरई नैनार संतों की अंतिम कृति इसमें लिखी गई है। संतों की अंतिम कृति का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये दो इनकी महत्वपूर्ण रचना है, पेरी पुराणम और तिरुमुरई। ठीक है, अब जो है इनकी रचना नहीं है लेकिन वो महत्वपूर्ण है तो उसको भी बताना जरूरी है। तेरा राम। ठीक है, तेरा राम, ये तेरा राम जो है इसमें भक्ति के गीतों का वर्णन किया गया है तेरा राम में। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसे भक्ति गीतों का संग्रह है। तेरा राम क्या है? भक्ति गीतों का संग्रह है। ये किसने लिखा है पता नहीं है। ठीक है, और एक और है आगम।
पहली चीज़ तो आगम को जो है पूछ सकता है कि शैव धर्म का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो शैव धर्म का बाइबिल जो है आगम है। पहली चीज़ तो ये नोट रख लीजिएगा, ठीक है। पूछ सकता है कि आगम किससे संबंधित है, ठीक है। आगम किससे संबंधित है, तो आगम शैव धर्म से संबंधित है, ठीक है। आगम एक पुस्तक है, आगम पुस्तक किससे संबंधित है या किस धर्म से संबंधित है, तो ये शैव धर्म से संबंधित है, लिख लीजिएगा। शैव धर्म से संबंधित है। इसे शैव धर्म का बाइबिल भी कहते हैं, इसे शैव धर्म का बाइबिल भी कहा गया है या कहा जाता है, ठीक है। आगे बातें समझ में मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये हमारा दो नैनार संतों के द्वारा जो था उसका भी ये काम हो गया है। अब हम शंकराचार्य के बारे में चलते हैं। आप लिख लीजिएगा क्योंकि शंकराचार्य की बात जो है थोड़ी बड़ी सी है, ठीक है, क्योंकि उसमें आधा एक घंटा लग सकता है। आधे घंटे से कम तो लगना नहीं है। शंकराचार्य जी की बहुत बड़ी चीज़ें हैं। शंकराचार्य खुद है एक सब्जेक्ट, मतलब मान लीजिए तो एक चैप्टर जो है शंकराचार्य जी के बारे में रहेगा। तो अभी चलते हैं, ख़त्म ही कर देते हैं आज शैव धर्म। अभी 26 मिनट हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 35-37 मिनट और लगेगा, 35 मिनट में या 40 मिनट में, जो भी लगे उसको हम देख लेते हैं। तो आप लोग एक बार इसे देख लीजिएगा, वीडियो को रोक कर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं ये समझ लीजिए आपके भविष्य में वो बहुत बेहतरीन काम आने वाली हैं, ठीक है। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, आप तो ऐसे सुनते नहीं हो। वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स में ज़रूर लिखा करिए कि सर वीडियो कैसी लगी। आप लोग सुनते नहीं हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको हम फ्री में दे रहे हैं, सब कुछ फ्री में ही दे रहे हैं। हम एक भी रुपया पढ़ाने का किसी से भी नहीं लेते, ठीक है। तो आप लोग भी सहयोग करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मिटाया जाए। अब आज शंकराचार्य के बारे में कहाँ चला जाए, ठीक है। तीसरा जो है, वैसे तो तीसरा नैनार संतों के बारे में बताना था, लेकिन नैनार संत जो है थोड़ा छोटा था तो मैंने उसे पहले बता दिया। और शंकराचार्य जी है, अब तीसरे नंबर पे हम शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे। शंकराचार्य जी ज़्यादा जीवन नहीं व्यतीत कर पाए थे, ठीक है। बहुत कम उम्र में भी वो जो है रहे इस दुनिया में। तो आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में देखते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य, इनको एक नाम और जाना जाता है, लिख लीजिएगा इन्हें अद्वैत वेदांती, इन्हें अद्वैत वेदांती भी कहा जाता है। पहली चीज, आदि गुरु शंकराचार्य को और किस नामों से जाना जाता है? अद्वैत वेदांती के नाम से जाना जाता है। वेदांत नाम को सुना है, मैंने बताया था वेदांत के बारे में, ठीक है। वेदांत के बारे में मैंने तब बताया था जब मैं वैदिक सभ्यता पढ़ा रहा था। उसके बाद जब वैदिक सभ्यता में वेदों की चर्चा की थी, फिर उसके बाद उपनिषदों की चर्चा की थी। तो वेदांत जो है क्या है? उपनिषद हैं, ठीक है। जो वेदों का जो अंत होता है वही क्या कहलाता है? वेदांत कहलाता है। और वेदांत क्या है? उपनिषद है, ठीक है। इसीलिए इन्हें, और आदि गुरु शंकराचार्य जो हैं उपनिषदों का बहुत ही गहन अध्ययन किया था। वो 8 वर्ष के अवस्था में ही वेदों का अध्ययन कर लिया था। 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था, ठीक है। इनका जन्म
88 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम, मैं सब कुछ बताते चला हूँ, ठीक है। इन्हें अद्वैतवाद भी कहा जाता है। नंबर डाल के लिखिएगा, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 लिखिए, प्रथम जो अद्वैत वेदांती कौन है? गुरु गौड़, हाँ, पदाचार्य होता है सर, पादाचार्य। प्रथम जो अद्वैत वेदांती कौन थे? गुरु गौड़ पादाचार्य जी। ये शंकराचार्य के गुरु थे। शंकराचार्य के गुरु आनंदचार्य थे, ठीक है। और उनके गुरु आनंदचार्य के गुरु कौन थे? गौड़ पादाचार्य जी महाराज, ठीक है। तो लिखना चाहे तो ये लिख लीजिएगा, शंकराचार्य के गुरु आनंदचार्य जी, और आनंदचार्य जी के गुरु के महाराज के गुरु गौड़ पादाचार्य महाराज। जी थे, ठीक है। शंकराचार्य के गुरु आनंदचार्य जी के, इनके गुरु गौड़ पादाचार्य जी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। वो पूछ सकता है, ठीक है। ये तीसरे नंबर पे लिख लीजिएगा, प्रथम अद्वैत वेदांती कौन थे? तो प्रथम अद्वैत वेदांती गौड़ पादाचार्य जी थे, ठीक है। और अगर पूछे कि गौड़ पादाचार्य जी के शिष्य कौन है, तो गौड़ पादाचार्य जी के शिष्य कौन है? आनंदचार्य। या पूछे शंकराचार्य जी के गुरु कौन है, तो आनंदचार्य जी महाराज, ठीक है। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 लिखिएगा, शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी में केरल एक जगह है, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, कल्लाड़ी के नंबूदरी ब्राह्मण परिवार। नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ब्राह्मण इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम शिव गुरु था। क्या था? शिव गुरु था, ठीक है। इनकी माता का 2 नाम मिलता है। इनकी माता का 2 नाम मिलता है। एक नाम है विशिष्टा और दूसरा नाम लिख लीजिएगा आर्यम्बा, ठीक है। समझ में आ गया। और इनके गुरु के बारे में बताया है। इनके गुरु आनंदाचार्य जी महाराज हैं। 5वां लिख लीजिएगा, इनके गुरु आनंदचार्य वैसे उनका पूरा नाम आनंद गिरी था, ठीक है। गिरी नर्मदा घाटी लिखें, हाँ,
इनके गुरु आनंद गिरी नर्मदा घाटी में निवास करते थे। और ये कहाँ रहते थे? ये केरल में इनका जन्म हुआ था, ये केरल में रहते थे। ठीक है, समझ में आ गई बातें। 6वां नंबर लिख लीजिएगा। इन्होंने जो शंकराचार्य जी महाराज बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के, बहुत ही तेज बुद्धि के बालक थे। ये 8 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने वेदों का अध्ययन कर लिया था। तो 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने वेदों का अध्ययन कर लिया था, ये लिख लीजिएगा। या 8 वर्ष की आयु में अवस्था में इन्होंने वेदों का, चारों वेदों का अध्ययन कर लिया था। चारों वेदों का अध्ययन कर लिया था। ठीक है, और 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शास्त्रों का भी पूरा अध्ययन कर लिया था। ठीक है, लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा। 12 वर्ष की अवस्था में शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। ठीक है, तो इतना आप लोग लिखिए। इसके बाद हम बताते हैं उनके जो 3 जो है, इन्होंने जिस चीज़ों में अध्ययन किया था उसके बारे में। इन्होंने प्रांगण एकदम बहुत ज़्यादा अध्ययन किस विषय पे किया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग रोक के वीडियो लिख लीजिएगा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो मिटाया जाए। मज़ा आ रहा होगा जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा गया है। प्रच्छन्न बौद्ध क्योंकि ये जो शाहजहान, महायान, ये जो लोग थे शाहजहान के, ठीक है, तो इनसे इन्होंने क्या किया कि इनसे शास्त्रार्थ करते थे। और शास्त्रार्थ में पहले क्या कि ब्राह्मण धर्म के बड़े विरोधी थे ये सब, शैव धर्म के भी काफ़ी विरोधी थे बौद्धिस्ट लोग। ठीक है, तो ये कम ही उम्र में ये सब सीख के जो है इन्होंने अपना घर मतलब इनके पिता का देहांत जो है, कमी इनके बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। तो इनकी माता जो है माता ही थी सिर्फ। ठीक है, तो माता जी जब ये घर से जाने लगे तो माता जी रोने लगी, परेशान हो गई कि मेरे एक ही पुत्र हैं और ये भी चले जाएंगे, संन्यास आश्रम कर लेंगे तो फिर क्या होगा मेरा। तो इन्होंने अपनी माता जी से वादा किया कि माता जी मैं आपके शरीर को अग्नि देने के लिए ज़रूर आऊँगा, मतलब आपका जो दाह संस्कार करने के लिए मैं लौट के आऊँगा, भले मैं सन्यासी हो जाऊँगा तब भी मैं लौट के आऊँगा, आपका कहीं भी रहूँगा तो आपका दाह संस्कार मैं ही करूँगा। ठीक है, तो ये कह के घर से निकल गए और जाके जितने भी बौद्धिस्ट थे उनसे जो है ये शास्त्रार्थ करते थे। और शास्त्रार्थ में इतने ज़्यादा प्रांगण थे कि वो अपना जो है जो भी सिद्ध करना होता था वो उसे सिद्ध कर देते थे और उन्हें शैव धर्म में मिला लिया करते थे। ये शैव धर्म में मिलाने की कोशिश करते थे कि भैया देखिए कि ये आप पहले बुराई बताते थे कि ब्राह्मण ऐसे हैं, ठीक है, आप बताते थे वर्ण बुरा है या जाति बुरा है, तो हाँ ठीक है बुरा तो है मानते हैं, लेकिन आपके धर्म में भी यही चला आ रहा है। 6वीं 7वीं शताब्दी में जो है बौद्ध धर्म और जो धर्म थे वो कमज़ोर हो गए थे। ठीक है, तो तभी इनको मौका मिल गया अपना धर्म जो है विकसित करने का। इन्होंने बहुत तेज़ी से अपने धर्म का प्रचार किया। ठीक,
तो कहाँ थे? हाँ, इसे इन्हें क्या कहा गया है? एक चीज़ और कहा गया है, इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा गया है। आदिगुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा गया है, और इन्हें एक नाम और परमहंस, ठीक है, और परमहंस की भी संज्ञा दी गई है। मतलब इन्हें और परमहंस भी कहा गया है, परमहंस भी कहा गया है। इन्होंने किस विषय में शिक्षा ली? तो इन्होंने 3 विषय में बहुत महारत हासिल किया था। उपनिषद, इन्हें कहा गया ना, मैंने पहले वीडियो में बताया था, अद्वैत वेदांती कहा गया है। तो इन्हें उपनिषद का इतना बढ़िया ज्ञान था, इतना बढ़िया से इन्होंने उपनिषदों के बारे में, उपनिषदों में ये दक्ष हो गए थे, ठीक है। इसीलिए इन्हें मैंने पहले ही बताया है कि अद्वैत वेदांती कहा गया है। उपनिषद क्या होता है? वेदांत होता है, वेदों का अंत होता है उपनिषद, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया है? अद्वैत वेदांती भी कहा गया है। भगवत गीता में भी उन्होंने बहुत महारत हासिल कर ली, ठीक है। और तीसरा जो हमारा है ब्रह्मसूत्र, उसमें भी उन्होंने प्रांगणता हासिल कर ली, ठीक है। तो ये 3 विषयों में जो है एकदम दक्ष हो गए, ठीक है। जब दक्ष हो गए तो क्या हुआ, थोड़ा चीज़ और बता देते हैं। वह शास्त्र जो उपनिषदों पर आश्रित हो, उसे वेदांती कहा गया है। ये लिख दो, जो अद्वैत, अद्वैत का मतलब क्या होता है? जहाँ द्वैत ना हो, जहाँ द्वैत ना हो, जहाँ 2 चीज़ें ना हो, उसे अद्वैत कहते हैं, ठीक है। उपनिषदों पर आश्रित हो, उसे वेदांत या वेदांती कहा जाता है, ठीक है। अद्वैत की बात की गई है, अद्वैत लिख लीजिए, अद्वैत। तो अद्वैत का मतलब होता है जहाँ द्वैत ना हो, द्वैत ना हो, या फिर इसी को कह सकते हो जहाँ 2 चीज़ें ना हो, ठीक है। आ रही बात समझ में? अद्वैत जहाँ 2 चीज़ें ना हो, ठीक है, जहाँ 2 चीज़ें ना हो, जहाँ सिर्फ एक चीज़ हो। उन्होंने कहा, परमहंस जी ने कहा, या फिर इनका कई नाम है, प्रच्छन्न बौद्ध जी ने कहा, या फिर आदि शंकराचार्य जी ने कहा, या फिर शंकराचार्य जी ने कहा, या फिर इन्हें एक और नाम से अद्वैत वेदांती भी कहा गया है, ठीक है। या उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि जो भी हैं सब जो है ब्रह्म है, ठीक है। जितनी भी वस्तु है, मतलब ये पेन है, ये भी क्या है? ब्रह्म है। ये ब्लैक बोर्ड क्या है? ये ब्रह्म है। जो लिखा है वो क्या है? ब्रह्म है। मैं क्या हूँ? मैं भी ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, नाम सुना है ना? मैं ब्रह्मा हूँ, ठीक है। जो सुन रहा है वो भी क्या है? ब्रह्मा है। जो जिससे रिकॉर्ड हो रहा है वो भी क्या है? ब्रह्मा है। ये जो ईंट लगी है इसमें दीवालों में, वो भी क्या है? ब्रह्मा है। ये जो कपड़ा है, ये वस्तु है, ये चीज़ है, ये भी क्या है? ब्रह्मा है। ये जो लिखा जा रहा है, मतलब पृथ्वी के हर एक कण में ब्रह्मा है। ये किसने कहा? आदि गुरु शंकराचार्य ने इसे कहा है। उन्होंने एक श्लोक भी कहा है, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मो जीवो न परा, ठीक है। कि जगत में जो है सारी चीज़ें जो क्या है? ब्रह्मा हैं। और जिस चीज़ में ब्रह्मा नहीं है वो क्या है? चीज़ ही नहीं है, वो मिथ्या है फिर, ठीक है। समझ में आ रही बातें? ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, ठीक है। ब्रह्मा क्या है? सत्य है, बाकी सब क्या है? मिथ्या है, मतलब सब झूठ है, ठीक है। और इस संसार की जितनी भी चीज़ें हैं सब में क्या है? ब्रह्मा है। जितनी भी चीज़ें हैं उस सब में क्या है? ब्रह्मा है। और जिस चीज़ में ब्रह्मा नहीं है वो क्या है? असत्य है। वो क्या है? मिथ्या है। वो क्या है? झूठ है,
ऐसा किसने कहा? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा। तो लिख लीजिए इतना कि आगे फिर चलते हैं। ठीक है, अब उपनिषद और भागवत गीता और जो है ब्रह्मसूत्र, इस पे जो टीका लिखा गया है उसको एक नाम दिया गया है, तो लिख लीजिएगा इन तीनों पर जो दर्शन, या फिर ब्रैकेट में टीका लिख लीजिएगा, टीका लिखा गया उसे ही प्रस्थानत्रयी कहा गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई कि प्रस्थानत्रयी क्या है तो बता दीजिएगा उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, इन तीनों को मिलाकर के जो शंकराचार्य जी ने टीका लिखा है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रस्थानत्रयी कहते हैं। ठीक है, या फिर इन तीनों को मिला करके जो टीका या जो दर्शन लिखा गया उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रस्थानत्रयी कहते हैं। ये बातें समझ में आ गई आपको? अब लिख लीजिएगा शंकराचार्य जी महाराज की पुस्तकें। ठीक है, उन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं, तो नीचे हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा शंकराचार्य जी की पुस्तकें। नंबर 1 करके लिखिएगा सौंदर्य लहरी, दूसरी, ये जो महत्वपूर्ण है उसको बताते चल रहा हूँ, ऐसे तो उन्होंने बहुत लिखी है, विष्णु सहस्त्रनाम। ठीक है, तीसरी लिख लीजिए गणेश स्रोत, ठीक है, चौथी देवी स्रोत। देवी स्रोत को स्त्री स्रोत कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक है, स्त्री स्रोत लिखा रहेगा तो मतलब समझ जाइएगा कि वो देवी स्रोत की ही बात की जा रही है। पांचवा लिख लीजिएगा आनंद लहरी, छठवां लिख लीजिएगा 10 श्लोक, दस बोध। ठीक है, ये इनके शंकराचार्य जी महाराज की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में लिखा गया है। तो आप लोग वीडियो को रोकिएगा और रोक के लिख लीजिएगा, और ज़्यादा आ रहा है तो और भी बता देते हैं नीचे, नहीं ठीक है। अब शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, रोक के वीडियो को लिख लीजिएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि आज जो है मैं सोच रहा हूँ कि शैव धर्म जो है आज पूरी तरीके से हो जाए। स्थापित पीठ आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये हमारा साउथ। ठीक है, तो वेस्ट में पहले लिख लेते हैं। दक्षिण में एक जगह थी श्रृंगेरी पीठ। ठीक है, श्रृंगेरी पीठ जो है ये मैसूर में है। ठीक है, और ईस्ट में है हमारा द्वारका पीठ है। ठीक है, ईस्ट में है, और इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसे हम शारदा पीठ के नाम से भी जानते हैं। और यही एक पीठ है जो प्रामाणिक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी लीजिएगा इसके बारे में, पुरातात्विक प्रमाण मिला है।
ठीक है। तो वो पूछ सकता है कि ये बताइए आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा कौन सा ऐसा पीठ है जिसे पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा कौन सा ऐसा पीठ है जो पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित है। तो वो कौन सा है, द्वारका पीठ, या फिर लिख देगा शारदा पीठ। ठीक है, द्वारका पीठ को ही एक और नाम से जानते हैं, शारदा पीठ के नाम से। ठीक है, और इसके पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं प्राप्त हुए हैं, ये भी जान लीजिएगा। ठीक है, और पश्चिम में हमारा कौन सा था, पश्चिम में गोवर्धन पीठ उड़ीसा में है। ठीक है, गोवर्धन पीठ कहाँ है, उड़ीसा में है। और ये नॉर्थ में है ज्योतिर्पीठ, ज्योतिर्पीठ। ठीक है, ज्योतिर्पीठ ये कहाँ पे है, ये बद्री केदारनाथ का नाम सुना होगा, केदारनाथ। ठीक है, वहाँ पे है ज्योतिर्पीठ। तो इतनी चीज़ें जान गए आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज के बारे में। जो पीठ थे वो भी मैंने बता दिए, अगर लिखना चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पूरब में द्वारका पीठ। ठीक है, इसे शारदा पीठ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, द्वारका पीठ पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित है। सिर्फ एक ही पीठ है जो पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित है, जिसका नाम द्वारका पीठ है, या फिर उसे हम शारदा पीठ के नाम से जानते हैं। और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, ठीक है, मैसूर में स्थित है। ठीक है, पश्चिम में गोवर्धन पीठ उड़ीसा में स्थित है। और उत्तर में ज्योतिर्पीठ बद्रीनाथ केदारनाथ में स्थित है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। और थोड़ा सा और लिख लो, हीनयान संप्रदाय को आदि गुरु शंकराचार्य ने हीनयान संप्रदाय को शास्त्रों द्वारा पराजित किया था। ठीक है, सर्वास्तिवादी और हीनयान और महायान संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय था जिसके बारे में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उसकी कोई भी बुराई नहीं की है, क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं थी, ऐसा जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है। ठीक है, और हीनयान संप्रदाय को शास्त्रों द्वारा, शास्त्रार्थ के द्वारा पराजित किया था। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, ठीक है, यहाँ से जो ये हीनयान संप्रदाय को जब शास्त्रों द्वारा इन्होंने पराजित किया, पराजित करने के बाद ये प्रयाग गए। ठीक है, इसे मिटा दें, हम मिटा के आगे से लिखते भी रहेंगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम बड़ा है। ठीक है, मिटा देते हैं। हीनयान और सर्वास्तिवादी दोनों संप्रदायों को ये पराजित करने के बाद ये प्रयाग पहुँचे। कुमारिल भट्ट जी थे, उस टाइम कौन था, वहाँ के जो पुरोहित थे या फिर कर्मकांडी जो पुरोहित थे। ठीक है, वो अंतिम कुमारिल भट्ट जो हैं अंतिम पुरोहित थे कर्मकांड के, जो है वैदिक धर्म के कर्मकांडी अंतिम जो हैं पुरोहित थे।
तो ये कुमारिल भट्ट के पास पहुँचे और उन्होंने शास्त्रार्थ उनसे किया कुमारिल भट्ट जी से, और ये आदि गुरु शंकराचार्य जी उन्हें परास्त कर दिया। ठीक है, तो जब परास्त उन्होंने कर दिया तो उन्होंने कहा कि अब आप शैव धर्म को अपना लीजिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं, आपने मुझे हराया है, आप मेरे गुरु जी को हरा दीजिए, तब जो मैं आपका शैव धर्म जो है एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है, या अपना लूँगा। तो ये वाराणसी में इनके गुरु थे एक, ठीक है, तो वाराणसी में इनके गुरु का नाम तो क्या था, इनके गुरु का नाम, वाराणसी में इनके गुरु का नाम था मंडन मिश्र। वाराणसी में इनके गुरु मंडन मिश्र थे और इनकी पत्नी का नाम था भारती। तो ये वाराणसी पहुँचे और ये मंडन मिश्र जी से मिले, और फिर क्या हुआ कि इनकी पत्नी भी थी, अर्धांगिनी, आधा अंग कही जाती हैं पत्नियां जो हैं, तो उनकी पत्नी थी, तो उन्होंने फिर अपनी पत्नी से कहा कि शास्त्रार्थ शुरू किया जाए। तो जब शास्त्रार्थ शुरू करने की बात आई तो इनकी पत्नी भारती जी ने कहा कि काम करिए कि जिसका भी, दोनों लोगों को माला पहनाया गया, और माला पहनाने के बाद कहा गया कि जिसका भी माला जो है पहले सूख जाएगा वो शास्त्रार्थ में हारा हुआ माना जाएगा। ठीक है, तो दोनों लोगों ने शास्त्रार्थ किया, और क्या हुआ कि आदि गुरु शंकराचार्य इनसे शास्त्रार्थ करते रहे, और करने के बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद जो है उनका जो है करते करते उनका माला जो है मंडन मिश्र जी का माला जो है सूख गया। ठीक है, तो शंकराचार्य जी ने इनसे पत्नी से कहा कि अब बताइए, अब तो इनका माला सूख गया है, क्या ये परास्त हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उनकी पत्नी हूँ, ठीक है, अर्धांगिनी हूँ, आधा अंग हूँ, तो आप मुझसे शास्त्रार्थ करिए। और उन्हें यह बात पता थी कि आदि गुरु शंकराचार्य जी की शादी नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि शादी के उपरांत कि 5 चीज़ें उनसे पूछी, तो वो आदि गुरु शंकराचार्य मौन रह गए, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी, और शादी के बाद के उपरांत जो होता है उन्हें वो चीज़ें पता नहीं थी, इसलिए वो नहीं बता पाए। तो वो फिर वहाँ से लौटने से पहले उन्होंने कहा कि मैं फिर से लौट के आऊँगा। वो ज़िद्दी थे थोड़ा सा। आदि गुरु शंकराचार्य ब्राह्मण तो ऐसे ज़िद्दी होते ही हैं, तो आदि गुरु शंकराचार्य ज्ञानी आदमी थे, वो थोड़ा ज़िद्दी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं लौट के फिर से आऊँगा, आपके जो प्रश्न हैं उनको मैं बताऊँगा। तो ये लौट के फिर केरल गए। केरल के राजा उस टाइम नन्हुक थे, ठीक है। तो ये नन्हुक के लोग कहते हैं, या कथाओं में लिखा गया है कि ये नन्हुक के शरीर में प्रवेश लेते हैं, और विवाह उपरांत जो भी होता है या विवाह में जो भी कर्म होता है उसकी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और ग्रहण करके आए, और फिर से भारती जी को, मंडन मिश्र की जो पत्नी थी भारती जो, उन्होंने उन्हें परास्त किया, और फिर से जो है शैव धर्म को अपना उन सबको शैव धर्म फिर अपनाना पड़ा, ठीक है, और उन्होंने शैव धर्म की स्थापना की। तो ये कहानियाँ थी, ठीक है। तो लिखना चाहो तो लिख लो। एक चीज सबसे जरूरी है, कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट कौन है? वैदिक धर्म के अंतिम कर्मकांडी, ठीक है। वो पूछ सकता है कि ये बताइए वैदिक धर्म के अंतिम कर्मकांडी कौन है? तो अंतिम कौन है? कुमारिल हैं। कुमारिल कहाँ से संबंधित हैं? कुमारिल प्रयाग से संबंधित हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। नंबर 2 में लिख लीजिएगा, मंडन मिश्र। वाराणसी से संबंधित हैं। वाराणसी से संबंधित हैं। इनकी पत्नी का नाम भारती है, ठीक है। और ये मंडन मिश्र कौन है?
मंडन मिश्र जो हैं कुमारिल के गुरु हैं। गुरु किसके हैं? कुमारिल के क्या हैं? गुरु हैं मंडन मिश्र। ठीक है, ये वैदिक धर्म इन्होंने अपनाया था। ये तो वैदिक धर्म की दीक्षा देने वाले कौन थे? मंडन मिश्र जी थे कुमारिल को। ठीक है, मंडन मिश्र जी ने वैदिक धर्म की शिक्षा किसे दी थी? कुमारिल भट्ट जी को दी थी। ठीक है, तो वो पूछ सकता है कुमारिल भट्ट के गुरु कौन थे? कुमारिल भट्ट के गुरु जो है मंडन मिश्र थे और वो वाराणसी से बिलोंग करते थे या वाराणसी उनका निवास स्थल था। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम पूछेगा कि मंडन मिश्र की पत्नी का नाम क्या है, तो मंडन मिश्र की पत्नी का नाम भारती है। ठीक है, और शास्त्रार्थ हुआ था आचार्य शंकराचार्य जी महाराज से। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य से। ठीक है, पहले मंडन मिश्र जी से हुआ था, तो मंडन मिश्र जो है हार गए, तो ये उन्होंने अपनी पत्नी मतलब अर्धांगिनी को कहा कि आप इनसे शास्त्रार्थ करिए। तो इन्होंने 5 जो है विवाह उपरांत प्रश्न पूछे। ठीक है, विवाह उपरांत इन्होंने 5 प्रश्न पूछी। भारती जी ने 5 प्रश्न पूछा और तब ये जो है मतलब अपना मूड खजुआने लगे। जो भाई पता नहीं रहेगा वो मूड खजुआने लगता है। देखते हो ना, कभी कभी बंदर को करने लगता है। तो मतलब ऐसा उन्होंने नहीं किया, मतलब मैं आपसे ऐसे मजाक में कह रहा हूँ। ठीक है, तो उन्हें वो मौन रह गए, वो शांत रह गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, माता जी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने ज़रूर आऊँगा। अभी मैंने इस विषय पे मुझे ज्ञान नहीं प्राप्त है। तो यहाँ से फिर ये गए केरल, और वहाँ पे उस टाइम के राजा 2 थे, नन्नुक जी महाराज थे 800 ईस्वी में। ठीक है, तो 800 ईस्वी में जो नन्नुक जी महाराज से भी उनके शरीर में ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य जी महाराज उनके शरीर में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। ठीक है, और प्रवेश करके जो शिक्षा लेके फिर अपने शरीर को ग्रहण करते हैं और फिर यहाँ आते हैं, भारती जी को प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और फिर भारती जी और जो है उनके जो है पति मंडन मिश्र जी और जो है ये कुमारिल भट्ट जी, ये सब जो है शैव धर्म को अपनाते हैं। ठीक है, इतनी कहानियाँ समझ में आई मेरे प्यारे दोस्तों? ठीक है, समझ में आ गई हो तो शैव धर्म के अन्य संप्रदाय लिखते हैं। अब मिटाया जाए। शैव धर्म के अन्य संप्रदाय, हेडिंग डालिएगा आप लोग। थोड़ी सी वीडियो ब्लर आ रही होगी, उससे परेशान मत होइएगा क्योंकि लाइट कटी हुई है और साफ तो दिखाई दे ही रहा होगा, ब्लैक बोर्ड पे तो ठीक ही ठाक दिखाई देता है। शैव धर्म के संप्रदाय या शैव धर्म के अन्य संप्रदाय। ठीक है, शैव धर्म के संप्रदाय लिखिएगा। शैव धर्म के संप्रदाय। ठीक है, पहले नंबर पे लिखिएगा पाशुपत संप्रदाय। ठीक है, पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। ठीक है, शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है तो पूछा जाएगा। ठीक है, तो बता दीजिएगा कि शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। तो हेडिंग डाल के यही लिख लीजिए पहले। ठीक है, शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय है जो द्वितीय बीसी, मतलब 200 ईसा पूर्व या कह सकते हो ईसा पूर्व में। ठीक है, द्वितीय बीसी में, द्वितीय बीसी का है।
ठीक है। शैव धर्म का सबसे जो है प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है जो 200 BC का है। ठीक है। इसके प्रवर्तक लकुलिस हैं। ठीक है। जो गुजरात के कायारोहण में जन्म लिया। ठीक है। लकुलिस जी का जन्म कहाँ हुआ है? गुजरात के कायारोहण में। ठीक है। और भी इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जान लीजिए अभी। ठीक है। कायारोहण में इनका जन्म हुआ है। कर्म पुराण ये 28 अवतारों के, शिव के 28 अवतारों की चर्चा किसमें की गई है अगर पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? कर्म पुराण में जो है शिव के 28, भगवान शिव के 28 अवतारों की चर्चा की गई है। और 28वां अवतार लकुलिस जी अपने आप को खुद मानते हैं। ठीक है। 28वां अवतार अगर पूछ लिया आपसे कि ये बताइए भगवान शिव के या फिर शिव के कर्म, ऐसे पूछेगा कर्म पुराण के 28वां अवतार शिव जी का किसको माना गया है, तो लकुलिस जी को 28वां अवतार लकुलिस जी अपने आप को खुद ही मानते हैं। ठीक है। जो कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के कायारोपण में। ठीक है। गुजरात के कायारोपण में इनका जन्म हुआ है। ठीक है। लकुलिस जी अपने आप को क्या मानते हैं? शिव के 28वां अवतार खुद को मानते हैं। कर्म पुराण में 28 अवतारों में 28वां अवतार ऐसे नहीं मजा आएगा। कर्म पुराण में 28 अवतारों की चर्चा की गई है जिसमें 28वां अवतार लकुलिस को माना गया है। लकुलिस को माना गया है। हुविक्स की मुद्रा पर एक चीज़ और जान जाइए, हुविक्स वही हुविक्स हैं जिसमें मैंने अगले वाली वीडियो में बताया है जो विष्णु भगवान के अष्टमूर्ति मतलब चतुर्भुज मूर्ति इनकी मुद्रा का चित्र बना है। ठीक है। और शिव जी जो है गजासुर का वध करते हुए चित्र बना हुआ है उनकी मुद्रा पर। और हुविक्स की मुद्रा पे जो है पाशुपत संप्रदाय का भी चित्र का अंकन किया गया है, ये भी जान जाइएगा। हुविक्स की मुद्रा पर पाशुपत संप्रदाय का भी चित्र अंकित है। पाशुपत संप्रदाय का चित्र अंकित है। चित्र अंकित है। पाशुपत संप्रदाय का मंदिर राजस्थान के मेवाड़ में और एलोरा में 2 जगह पे स्थित है। ठीक है। लिख लीजिएगा पाशुपत संप्रदाय का मंदिर मेवाड़ में। मेवाड़ कहाँ है? राजस्थान में। और एलोरा में का मंदिर कहाँ का है? मेवाड़ में है और एलोरा में है। और इनके 4 लकुलिस जी के 4 शिष्यों के बारे में भी लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, लेकिन इतना अंदर तक नहीं पूछेगा, लेकिन तब भी लिख लीजिएगा। लकुलिस जी के शिष्य, लकुलिस
जी के शिष्यों का नाम लिख लीजिएगा। एक तो था कुमिक, दूसरा था गर्ग और तीसरा था मित्र और चौथा था कौरव्य। ठीक है, ये लकुलिश जी के 4 शिष्य थे। ये पाशुपत जी में इतना हो गया। ठीक है, दूसरा लिखते हैं कापालिक संप्रदाय। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। मुझे लगता है 1 घंटा पार हो चुकी होगी वीडियो। हाँ, 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है। अभी मुझे लगता है 10 से 15 मिनट या 20 मिनट लग सकते हैं, तो 20 मिनट मान के चलिए, अभी और लगेंगे। ठीक है, तो मिटाया जाए। हाँ, दूसरा कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय के जो इष्ट देवता हैं वो भैरव जी हैं। ठीक है, 28 अवतारों में से एक माना जाता है भैरव जी को। ठीक है, ये कापालिक संप्रदाय के क्या हैं? इष्ट देवता हैं। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आते हैं। जैसे पाशुपत सबसे प्राचीन है, उसके बाद कापालिक संप्रदाय आता है। ठीक है, हाँ, तो इसके इष्ट देवता या फिर कापालिक संप्रदाय के इष्ट देवता भैरवनाथ जी हैं या भैरव जी हैं। और कापालिक संप्रदाय का जो है वर्णन कहाँ मिलता है ये भी जान लीजिएगा। कापालिक संप्रदाय का उल्लेख भवभीत एक आदमी का नाम है की रचना जो है, उनकी रचना है। भवभीत की रचना मालती माधव में मिलती है, लेकिन ये उत्तर भारत की बात है। ठीक है, मालती माधव में मिलती है उत्तर भारत में। ठीक है, और दक्षिण भारत की बात में कौन है? दक्षिण भारत में भी ये कापालिक संप्रदाय का विवरण किया गया है, और वो क्या है? मणि मैखले नामक ग्रंथ में मिलता है। में कापालिक संप्रदाय का वर्णन मिलता है। का वर्णन मिलता है। ठीक है, पहली चीज तो इसमें जानने वाली क्या है? कापालिक संप्रदाय के इष्ट देवता कौन है? भैरवनाथ जी। ठीक है, कापालिक संप्रदाय का उल्लेख कहाँ मिलता है? भवभीत की एक रचना है मालती माधव में, सबसे पहले मिलती है मालती माधव में, जो उत्तर भारत की रचना मानी जाती है। उत्तर भारत के हैं ये कौन? भवभीत जी, और इनकी रचना मालती माधव, ये उत्तर भारत की बात है। ठीक है, और दक्षिण भारत में मणि मैखले नामक ग्रंथ में मिलता है कापालिक संप्रदाय का उल्लेख। और भी जगह मिलता है, मतलब अगर उत्तर भारत की बात पूछी जाए तो मालती माधव, और दक्षिण भारत की बात पूछी जाए तो मणि मैखले। ठीक है, और ये जो कापालिक संप्रदाय के लोग होते हैं, ये किस किस चीज़ का सेवन करते हैं या कैसे रहते हैं? कापालिक का मतलब कपाल होता है, कपाल मतलब खोपड़ी से रिलेटेड है ये। ठीक है, आप देखते होंगे जो भस्म उस्म लगाते रहते हैं। ठीक है, जो खोपड़ी लिए रहते हैं वही होते हैं कापालिक संप्रदाय के लोग। तो इसमें कुछ चीज़ें लिख लीजिएगा। कपाल मतलब वही खोपड़ी, भस्म, मांस, ये सेवन इस चीज़ का उपयोग करते हैं, उसके बारे में लिख लीजिएगा। सुरापान मतलब दारू और भी पीते हैं, का प्रयोग करते हैं, का उपयोग करते हैं।
कापालिक संप्रदाय के लोग क्या किसका का उपयोग करते हैं? खोपड़ी का उपयोग करते हैं। भस्म जली में जो आदमी को जलाया जाता है और जलाने के बाद जो राख बनती है उसे ही भस्म कहा जाता है, तो ये उसका भी प्रयोग करते थे। मांस, कच्चे मांस को खाते हैं ये, ठीक है। सुरपान, सुरापान मतलब ये दारू भी पीते हैं, ठीक है। इन्हीं सब का ये प्रयोग करते हैं कौन से लोग? कापालिक संप्रदाय के लोग, ठीक है। इतनी चीज़ें लिख लीजिए, फिर अब आगे चलते हैं लिंगायत संप्रदाय की ओर, ठीक है। इसे मिटाते हैं, अब लिंगायत संप्रदाय की ओर चलते हैं। आप लोग वीडियो को रोक रोक लिख लिया करिए, ठीक है। 2 संप्रदाय हो गया है, तीसरा बताना है। लिंगायत संप्रदाय, हेडिंग डालिएगा लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय, तीसरा लिंगायत संप्रदाय, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, पहले तो ये जान लेते हैं। लिंगायत संप्रदाय को और भी अन्य नामों से जाना जाता है। पहले तो ये इसे जंगम भी कहा जाता है, जंगम, ठीक है। जंगम संप्रदाय भी कहा जाता है। पूछ सकता है लिंगायत संप्रदाय को अन्य और किस नामों से जानते हैं, तो जंगम संप्रदाय, और दूसरा इसे वीर शैव संप्रदाय भी कहते हैं, वीर शैव संप्रदाय, ठीक है। इसके प्रवर्तक वासव जी हैं, तो वासव जी को वीर भी कहा गया है, तो वीर शैव, इसीलिए इसे वीर शैव संप्रदाय भी कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक संप्रदाय के प्रवर्तक वासव जी हैं, जी विजापुर, विजापुर कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है, के रहने वाले थे, ठीक है। वासव कहाँ है? वासव जी कहाँ के हैं? वासव जी कहाँ के हैं? विजापुर, कर्नाटक के रहने वाले हैं, तो लिख लीजिएगा कर्नाटक के रहने वाले थे, लिखिएगा, हैं अब तो है ही नहीं। यह संप्रदाय, सबसे ज़रूरी चीज़ जान लीजिए, यह संप्रदाय इस्लामिक मान्यताओं से प्रभावित था, ठीक है। इस्लामिक मान्यताओं से प्रभावित था। अब प्रभावित क्यों था इस्लामिक मान्यताओं से, ऐसे कैसे कह दिया किसी ने? वो इसलिए कहा गया है, अब ये और चीज़ें जान लोगे तो कहोगे हाँ, ये ब्राह्मण धर्म विरोधी थे। सबसे पहली चीज़, वर्ण व्यवस्था का ये विरोध करते थे, जाति व्यवस्था का विरोध करते थे, जो इस्लामिक लोग करते हैं वही लिंगायत संप्रदाय के लोगों ने भी किया। मूर्ति का विरोध करते थे, इसीलिए इसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि शैव धर्म का ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो इस्लामिक मान्यता से प्रभावित है, ठीक है। शैव धर्म का ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो इस्लामिक मान्यताओं से प्रभावित है, तो वो अपना जो है कौन सा है? लिंगायत संप्रदाय है, जो इस्लामिक मान्यताओं से प्रभावित है। और क्यों प्रभावित है इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय में एक महिला थी, उनका भी नाम लिख लेते हैं, अक्का महादेवी, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय की महिला सदस्य हैं, दाय की महिला
सदस्य हैं वो पूछ सकता है कि लिंगायत संप्रदाय की महिला सदस्य कौन सी हैं, ठीक है, या महिला सेविका कौन सी हैं, तो अक्का महादेवी, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय की महिला सदस्य, ठीक है, या महिला सेविका कौन है, अक्का महादेवी जो है इसकी महिला सदस्य हैं। और इसकी मान्यता लिख लीजिए, ये मान्यता लिंगायत संप्रदाय की मान्यता में लिख लीजिएगा, यह ब्राह्मण धर्म विरोधी, कॉमा करके लिखते जाइएगा, नहीं नंबर डाल के भी लिख लीजिए 1 2, कॉमा ही करके ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मूर्ति विरोधी, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इसे मान्यताओं में विश्वास नहीं रखते थे, मान्यताओं में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। तो ये है हमारा लिंगायत संप्रदाय। एक संप्रदाय के बारे में और लिख लेते हैं, नाथ संप्रदाय, ठीक है। नाथ संप्रदाय के बारे में जानते होंगे, इस टाइम उसका केंद्र जो है गोरखनाथ है, गोरखपुर है, सॉरी, गोरखनाथ जी 11वीं सदी में इसके सदस्य थे। इस टाइम हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, बाबा आदित्यनाथ इसके सदस्य थे। अब मुख्यमंत्री और सदस्य दोनों अगर रह सकते हैं तो वो दोनों होंगे, अगर उनकी जहाँ पे कोई और होगा तो पता नहीं, लेकिन इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये इससे पहले जो है मुख्यमंत्री से पहले वो गोरखनाथ के जो हैं सदस्य, या फिर जो मैंने अभी बताया था कि नाथ संप्रदाय जो है, नाथ संप्रदाय की ये सदस्य रह चुके हैं, बाबा आदित्यनाथ योगी, ठीक है, हमारे प्रेजेंट जो है वर्तमान मुख्यमंत्री जी, ठीक है। तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। आखिरी संप्रदाय है चौथा संप्रदाय, नाथ संप्रदाय की हेडिंग डालिएगा। चौथा नाथ संप्रदाय, संस्थापक इसके कौन हैं, सत्येंद्र नाथ, संस्थापक सत्येंद्र नाथ जी, ठीक है। 11वीं सदी में इसका नेतृत्व जो है बाबा गोरखनाथ जी ने किया। सबसे इससे पहले जो ये इसका केंद्र पेशावर हुआ करता था, लिख लीजिएगा, पूरा सही से लिखते हैं। नाथ संप्रदाय के संस्थापक सत्येंद्र नाथ जी थे। पहले इसका केंद्र पेशावर था। 11वीं सदी में बाबा गोरखनाथ ग्यारहवीं सदी में इसके सदस्य या इसके
तीर्थंकर जैसे होते थे, ठीक है, वैसे इसमें भी 11वीं सदी में नाथ संप्रदाय का नेतृत्व बाबा गोरखनाथ जी ने किया ठीक है। इस संप्रदाय का नेतृत्व बाबा आदित्यनाथ योगी ने भी किया है। और इस संप्रदाय के जो योगी होते थे वो हठ योगी हुआ करते थे। कौन से योगी हुआ करते थे? हठ योगी। तो लिख लीजिएगा, इस संप्रदाय के लोग हठ योगी माने जाते हैं। और इस नाथ संप्रदाय में महिलाएं भी पूर्ण रूप से भागीदारी लेती हैं, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिएगा, नाथ संप्रदाय में महिलाएं भी पूर्ण रूप से शामिल होती हैं। बाबा आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री जो हैं इस टाइम के, बाबा आदित्यनाथ योगी, ठीक है, जी ने भी हमारे जो है नाथ संप्रदाय का नेतृत्व किया है, ठीक है। तो ये हमारा शैव धर्म जो है आज जो है पूरी तरीके से पूर्ण होता है। कल से फिर हम मिलते हैं एक नए क्लास के साथ मेरे प्यारे दोस्तों। आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक के आप लोग लिख लीजिएगा। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, ये जो हमारे चैनल पे पुराने हैं, उन भाइयों से या उन मित्रों से मेरा अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, हमारी वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाएं। जब मैं आपको बेहतर दे रहा हूं तो आपसे भी मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप भी मेरे लिए बेहतर करें। तो आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।